वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएसई 2018 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के प्रश्न संख्या 19 की। इस प्रश्न के मुताबिक आमतौर पर कहा जाता है कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समांगीकरण को बढ़ावा देता है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय समाज में उसके कारण सांस्कृतिक विशिष्टताएं सुदृढ़ हो गई हैं। सुस्पष्ट कीजिए। 250 शब्द और 15 अंक के इस प्रश्न की जो विशेषता है वह है कि आमतौर पर कहा जाता है कि जो वैश्वीकरण है, उस वैश्वीकरण के चलते जो सांस्कृतिक समांगीकरण है, यानी पूरी दुनिया में जो संस्कृतियों का मिलना है, उन संस्कृतियों के मिलने में एक खास तरह की समरूपता आती जा रही है। उन सभी संस्कृतियों के बीच में एक खास तरह की समरूपता आती जा रही है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय समाज में उसके कारण सांस्कृतिक विशेषताएं सुदृढ़ हुई, यानी भारतीय समाज की जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं वह उस वैश्विक संस्कृति का हिस्सा नहीं बन रही हैं, उसकी समरूपता में नहीं शामिल हुई हैं, बल्कि वह अपनी जो उसका जो महत्व है, उसकी जो सांस्कृतिक विशेषता है वह और ज़्यादा सुदृढ़ हुई है, यानी वह और यूनिक हुई है, यानी भारतीय संस्कृति जो है वह और मजबूत हुई है। इस संदर्भ में इस वाक्य को, इस कथन को सुस्पष्ट कीजिए, यानी आपको इसको स्पष्ट करना है कुल मिलाकर, यानी सामान्य शब्दों में आपको लिख देना है। इस प्रश्न को लिखते समय जिन बातों का ध्यान रखना है उसके अनुसार एक सामान्य, पहले आप लिखिए कि वैश्वीकरण के बारे में जो अवधारणा है वह क्या है। दरअसल तो एक सामान्य अवधारणा है कि वैश्वीकरण दुनिया को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से एक रूप बनाता जा रहा है। सभी जगहों पर एक ही तरह के उपभोक्ता वस्तुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी दुनिया एक रूप उपभोक्तावादी तरीका और मूल्य प्रणाली को स्वीकार करती जा रही है। यह एक सामान्य धारणा है कि दुनिया गांव बनती जा रही है और हर जगह, हर दुनिया की हर वस्तु हर जगह मिल रही है, और इससे जो उपभोक्तावादी तरीका है वह दुनिया का एक ही तरह का होता जा रहा है, और लोगों की जो जीवन की मूल्य प्रणाली है वह भी एक ही तरीके की होती जा रही है। दरअसल यह एक सामान्य अवधारणा है। इसी सामान्य अवधारणा से आपको यह प्रश्न शुरू करना चाहिए। अब उसके साथ सांस्कृतिक समांगीकरण की इस अवधारणा को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह जरूर है कि आर्थिक रूप से विकसित संस्कृतियों का प्रभाव अन्य संस्कृतियों पर पड़ता है। निश्चित रूप से आप जान रहे हैं कि वैश्वीकरण की जो अवधारणा है वो दरअसल आर्थिक रूप से जो विकसित देश हैं यह उनकी अवधारणा है, और इस अवधारणा के तहत वो जिस तरह के खुलेपन की नीति को लेके आते हैं, जिस तरह के उदारीकरण की प्रक्रिया को लेके आते हैं, जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को लेके आते हैं, वह दरअसल अपने आर्थिक संसाधनों का व्यापक फैलाव पूरी दुनिया के स्तर पर करने की जो उनकी नीति है, जो उसकी रणनीति है, वो उसी का हिस्सा है वैश्वीकरण। और इस स्थिति ने पूरी दुनिया में विकसित देशों के साथ साथ अन्य देशों को भी, जो छोटे देश हैं या जो भारत जैसे देश हैं, उनकी भी संस्कृतियों को भी एक ग्लोबल लुक प्रदान किया है। और इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री हमारे जब वो अपनी बात कहते हैं तो वह लोकल से ग्लोबल का जो कॉन्सेप्ट देते हैं वो इसी संदर्भ में देते हैं। तो इस संदर्भ में यह जरूर है कि जो विकसित संस्कृतियां हैं उनका प्रभाव अन्य देशों पर पड़ता है, हमारे भारत पर भी पड़ा है, और इसलिए वह हमारे भाषाओं के परिवेश से लेके हमारे बोलचाल, परिधान और तमाम तरह की गतिविधियों में दिख रहा है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि संस्कृति जो है किसी भी देश की हो, वह एक स्थिर वस्तु नहीं होती है। वह अन्य संस्कृतियों के मिलने से बदलती है और अपने आप को परिमार्जित करती है। खासकर भारतीय संस्कृति के संदर्भ में तो यह और भी स्पष्ट है, क्योंकि समय समय पर भारतीय संस्कृति में समय समय पर दुनिया भर की तमाम संस्कृतियां, धर्म आके मिलते रहे, भले ही वह आक्रमणकारी या किसी अन्य रूप में आए हों, लेकिन वह आए और यहाँ पे मिलते रहे और यहाँ की संस्कृति में अपने आप को रचाते बसाते रहे हैं। तो इसके बावजूद किसी भी संस्कृति के मूल तत्व बरकरार रहते हैं, यानी कि संस्कृतियां मिलती हैं। संस्कृति कभी भी एक स्थिर तत्व नहीं होती, एक स्थिर वस्तु नहीं होती। वह अन्य संस्कृतियों से मिलती है और अपने आप को हमेशा परिमार्जित करती है, यानी हमेशा अपने आप को विकसित करती है। इसके बावजूद संस्कृति जो है वह अपने मूल तत्व बरकरार रखती है। इसलिए वैश्विक प्रवृत्ति भारतीय संस्कृति की विविधता जो है उसको खत्म नहीं कर सकती। वैश्वीकरण के चलते लोग अपनी संस्कृति की विशेषता को लेकर ज़्यादा जागरूक हुए हैं। निश्चित रूप से चूँकि ये जो विकसित देशों की संस्कृतियां हैं या जो बाहरी संस्कृतियां हैं जब भारत में आई हैं तो लोग अपनी संस्कृतियों को लेकर भी जागरूक हुए हैं और उसका भी एक सकारात्मक स्वरूप निकल के आया। यानी सांस्कृतिक पहचान, स्थानीय ज्ञान का वैज्ञानिक वैश्विक महत्व और स्वयं समुदाय और राष्ट्र की भावना
इन स्थितियों में आज के वैश्वीकरण के दौर में तेजी के साथ विकसित हुई है। और यह दरअसल ये सारी स्थितियां जो हैं वह संस्कृति के ही तत्व हैं। और ऐसे में वैश्विक समरूपीकरण का कई स्तरों पर संस्कृति पर प्रभाव पड़ा है। इसने उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग को सीधा प्रभावित किया है। बावजूद इसके स्थानीय उपभोक्ता वस्तुओं का बाजार अभी भी कम नहीं हुआ है। बावजूद इसके कि लोग पिज्ज़ा, बर्गर या इस तरह के तमाम व्यंजनों को, जो विदेशी व्यंजन है, उनको पसंद करते हैं, लेकिन अभी भी भारतीय परिवेश में दाल रोटी, डोसा सांभर या ऐसी जो भारतीय जो विविध व्यंजन हैं उनका कोई प्रभाव खत्म हुआ हो या उनका कोई विकल्प तैयार हुआ हो, ऐसी स्थिति अभी भी नहीं आई है। यानी सामाजिक संबंधों के स्तर पर एक व्यवसाय को कैसे चलाया जाता है और उत्पादन और विपणन की स्थितियों में लोग एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, इसके बारे में एक निश्चित समरूपता अभी भी हमारे देश में बनी हुई है। और इस तरह से जो परिवार का जो बिजनेस है, परिवार का कारोबार है, यानी इसमें परिवार समाज आज भी किसी न किसी तरह से हिस्सेदारी अपनी निभाता है। और इसी संदर्भ में यह समझने की जरूरत है कि आधुनिकता अभी भी भारतीय संस्कृति के संदर्भ में देखा जाए तो आधुनिकता जो वैश्वीकरण की देन जिसे माना जा रहा है, वह आज भी भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति का विकल्प नहीं बन सकी है। भारतीय संस्कृति के अन्य तंतु भी अभी भी अपनी प्रासंगिकता के साथ, अपनी मजबूती के साथ अपनी स्थितियों का निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए वैश्वीकरण की समरूपता विविधता के विरोध में नहीं है। इसलिए वैश्वीकरण जो है वो वास्तव में समरूपता या विविधता के विरोध में नहीं है, बल्कि इससे दुनिया अधिक विविध और अधिक एक साथ हो रही है। तो वैश्वीकरण को इस संदर्भ में नहीं देखना चाहिए कि वह दरअसल वैश्वीकरण एक सांस्कृतिक समांगीकरण को बढ़ावा दे रहा है, यानी दुनिया की तमाम जो संस्कृतियां हैं वो किसी न किसी तरह से खतरे में हो रही हैं या सांस्कृतिक समांगीकरण को बढ़ावा दे रहा है। और बावजूद इसके भारतीय जो संस्कृति है वह अपनी विशिष्टता के साथ अपने आप को विकसित कर रही है। यानी उसके जो तंतु हैं, जो परंपरागत तंतु हैं, वो उसकी विशिष्टताएं और सुदृढ़ हो रही हैं। जब यह प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसका जो अर्थ होगा, जो इसका उत्तर होगा, वो इसी संदर्भ में होगा कि विभिन्न संस्कृतियां विभिन्न तरीके से प्रभावित करती हैं। वैश्वीकरण का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, उसका जो आर्थिक और सांस्कृतिक कॉन्सेप्ट था, वह किस तरह से प्रभावित करता है और वह सांस्कृतिक समांगीकरण की जो अवधारणा है वह क्यों नहीं स्वीकार की जा सकती है और उसका विभिन्न संस्कृतियों पर जो प्रभाव पड़ता है वो कितना प्रभाव पड़ता है। क्या संस्कृतियां अपने मूल तत्वों को बचाने में कामयाब रहती हैं? तो निश्चित रूप से ये देखा गया। और खासकर भारतीय संस्कृति के संदर्भ में तो यही है कि भारतीय संस्कृति अपने मूल तत्वों को बरकरार रखने में कामयाब रही है। वह उसकी जो विविधता है वह और निखर कर सामने आई है। उसकी विविधता वह खत्म नहीं हुई है, बावजूद उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि संस्कृति जो है वो कोई स्थिर वस्तु नहीं है। वह विभिन्न संस्कृतियों से मिलकर अपना परिमार्जन करती है, अपनी जो रूपता है उसको विविधता प्रदान करती है। और इस तरह से, लेकिन और यह जरूर है कि सांस्कृतिक पहचान, स्थानीय ज्ञान का वैश्विक महत्व और स्वयं, समुदाय और राष्ट्र की भावना का विकास विभिन्न संस्कृतियों के मिलने से हुआ है और विभिन्न जो पश्चिमी विचार हैं उनके प्रकाश में भी हुआ है। और इस तरह से जरूर एक वैश्विक समरूपीकरण का कई स्तरों पर प्रभाव पड़ा है। बावजूद उसके जो उपभोक्ता के स्तर पर या व्यक्ति के संबंधों के स्तर पर जो तमाम स्थितियां हैं, तमाम जो व्यंजन हैं या खाने पीने की या रीति रिवाज हैं या जो संबंध हैं, वह परंपरागत रूप से अभी भी बने हुए हैं। उन संबंधों पे असर पड़ा है, लेकिन वह असर उस कदर नहीं है कि वह उस संस्कृति के जो मूल तत्व हैं उनको खत्म कर दे, बल्कि वह कहीं ना कहीं वह संस्कृति के जो तत्व हैं वह और अधिक निखर के आए हैं। क्योंकि संस्कृति के मूल तत्वों को कोई भी दूसरी संस्कृति पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती है, बल्कि वैश्वीकरण की तो जो परिभाषा है, जो वैश्वीकरण का जो पूरा दायरा है, उसमें हर संस्कृति के जो मूल तत्व हैं वो कहीं ना कहीं निखर के आते हैं। और इसी संदर्भ में भारतीय संस्कृति के भी तत्व निकल के आए हैं। और इसलिए वैश्वीकरण भारतीय संदर्भ में, दरअसल वैश्वीकरण को देखा जाए तो उस वैश्वीकरण किसी भी तरह से समरूपता का या विविधता के विरोध में नहीं रहा है, बल्कि इसने दुनिया को और विविध तरीके से बनाया है और अधिक एक साथ चलने की भावना को विकसित करने में की कोशिश की है। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।